लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर जो नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, वो हमें अपने आगामी नगर के विकास के लिए, नगर की समस्याओं से निजात के लिए एक चुनाव करना है। इसमें हमारा 20 वर्षों से नगर की जनता से जुड़ा होने के कारण हमें भी जो पहले चरण में चुनाव होना था, उसमें हमें एक नगर की जनता के द्वारा एक आदेश दिया गया नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए। उस दौरान हमें जो ये चुनाव हो रहा था, हम चुनाव लड़ने के काबिल थे नहीं। हमने एक विश्वास था हमारे मन में कि 22 वर्षों से हमने जो जनता की सेवा किया है, सेवा भाव से नगर की ये पूरी जनता हमारी परिवार है, तो जो अगर हमें सेवा किया तो हमें कुछ न कुछ सहयोग ज़रूर मिलेगी। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम जनता के बीच जाने का फैसला किया। अब उसमें हमारे जाने पर कुछ लोगों को हमसे काफ़ी आपत्तियां हुई। अब उनको ये नहीं पच रहा था कि एक गरीब, एक मध्यम वर्गीय आदमी ये चुनाव लड़ने के लिए कैसे उतर गया। उस समय हमारे ऊपर काफ़ी राजनीतिक आरोप लगाए भी गए, जो कि हमारे जीवन से कभी भी मेल नहीं खाता। कई चीज़ें नगर में ऐसी हुई कि जो कभी नगर में हुआ ही नहीं था। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा 10 लाख रुपया देकर उनको चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन हमने उस व्यक्ति से जब जाकर पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, हमको भी पैसा नहीं आया। तो आरोप लगाने वालों से हमने काफ़ी पड़ताल किया कि भैया जहाँ मिला है तो हमको दिला दिया जाए, लेकिन पैसा तो मिला नहीं, आरोप लगाया गया। ये सफाई नहीं है, एक वेदना है। क्या गरीब आदमी के ऊपर चाहे जो आरोप लगा दिया जाए? हमारे ऊपर अब ये जनता की फैसला करना है। दूसरी बात, हम जब चुनाव कैंपेन कर रहे थे, हमारे साथ चलने वालों के संगे काफ़ी टार्चर किया गया। उनको डांट फटकार के भगा दिया जाता था। हमारे जो समर्थन में सोशल मीडिया पर जो हमारा समर्थन करते हैं, उनको दबाव की रानी से बाहर कर दिया जाता था। जो हमारा समर्थन करता था उसको भी काफ़ी लोग ऐसे नगर में दबाव बनाकर चलते थे, कोई हमसे बात न कर पावे। तो क्या नगर की जनता ये निर्णय लेगी कि हम लोग अब कस्बे में दबाव की रानी रहेंगे, डर के साए में रहेंगे? क्या हमको लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर अपना स्वच्छ मन से, स्वच्छ दिमाग से फैसला करने का भी अधिकार नहीं है? हमें एक नगर की जनता एक दूसरे के साथ हमेशा घुल मिल कर बैठी रहती है, लोगों को अपने सुख दुख के हिसाब से फैसला लेती है। लेकिन यहाँ पर एक दबाव के एक ऐसा समूह बन गया है कि लोग किसी से न बात कर पा रहे हैं, लोग न किसी से अपना विचार साझा कर पा रहे हैं, किसी के पास खड़े हो पा रहे हैं। डर के मारे लोग जी रहे हैं। क्या ऐसे लोकतंत्र चलेगा? नगर की जनता समस्याओं से निजात पाने के लिए नया चुनाव करती है, लेकिन यहाँ तो नया चीज़ शुरू हो रहा है कस्बे में। यह क्या हमारे भविष्य के लिए अच्छा है? हम अपने विकास कार्यों की लड़ाई लड़ने के लिए नया चुनाव करते हैं, पिछली गलतियों को सुधारने के लिए नया चुनाव करते हैं। ये सब बातें न हो कर के एक समूह, एक वर्ग, एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में माहौल बनाया गया, क्रिएट किया गया कि फला के व्यक्ति हैं, ये फला के व्यक्ति हैं, ये फला के व्यक्ति। अरे ऐसे कैसे चलेगा? फला व्यक्ति तो चुनाव तक आता है, लेकिन समस्याएं 5 साल हमेशा बनी रहती है। तो जितेंद्र, मैं जो कि आप लोगों के द्वारा 20 वर्षों तक एक सभासद के तौर पर कार्य किया है, हमने भी नगर पंचायत में काम करके देखा है। यहाँ पैसे की चमक और ताकत के दम पर लोगों को डरा धमका कर चुनाव जीत लिया जाता है। हाँ, चुनाव के समय एक हमारे पास ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जाता है कि हम मजबूर होकर गलत निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसे में हमारा विकास कार्य रुक जाता है। हम कहाँ से कहाँ पिछड़े रह गए। लेकिन कस्बे में जो नया एक माहौल पैदा किया गया है कि ये भविष्य के लिए हमारे चिंतनीय है। हमारे ऊपर जो आरोप लगा, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं। आरोप के निराकरण के लिए हम तो खोज रहे हैं कि हमें भैया कहाँ है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। केवल आरोप लगा, क्योंकि हम गरीब हैं। गरीब के भाग्य में रहना गुनाह हो गया है। चाहे जो
संपन्न वर्ग, ताकत वर्ग हो, वो किसी के ऊपर आरोप लगा दे, किसी को खरीद ले, किसी को बेच दे, किसी को नीलाम कर दे, लेकिन गरीब को कोई बोलने का, समाज में रहने का कोई फैसला ही नहीं लेना है, नहीं कर सकता है। क्या हम ऐसे ही ज़िंदगी जिएंगे आगे? नगर की जनता से हमारा यही अपील है कि जितेंद्र आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। आपको रहना है। हमारा राजनीतिक भविष्य अब शून्य हो चुका है। हम अपने को शून्य मानकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी आपके द्वारा हमें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, अब उसकी कर्जा हमको अपने जीवन भर उतारना है, न कि किसी के हमें गुलामी करके चलना है। हमें आप लोगों द्वारा दिया गया आशीर्वाद को किसी तरह कर्ज के ऋण उतारना है और आगाह करना है कि आप जो भी चुनाव हो रहा है अपने भविष्य के लिए लड़िए, अपने नगर के विकास के लिए लड़िए। किसी दबाव में रहकर कब तक ज़िंदगी जिए? अभी हमें हवा लेने के लिए भी किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। नगर में तो अभी ऐसा नहीं हुआ, हमारे जीवन काल में तो नहीं हुआ, पहले रहता होगा तो हम नहीं जानते। हमारे इर्द गिर्द आज तक ऐसा कभी माहौल नहीं बना हुआ। हर आदमी एक दूसरे के साथ चाय पीता है, बैठता है, उठता है, नाश्ता करता है, बाजार करता है, लेकिन माहौल ऐसा नहीं क्रिएट किया गया था। कोई एक विचार भी न साझा कर पावे, न एक दूसरे के द्वारा आपस में बैठ के बात कर पावे। फला का व्यक्ति है, फला का व्यक्ति, अरे कैसे ये कहाँ से विडम्बना पैदा हो गई नगर में। हम लोग लोकतंत्र के पावन पर्व पर कई धर्मों के मानने वाले, कभी विशेष संप्रदाय के मानने वाले, कभी एक बैठ के त्यौहार मनाने वाले, तो ये कहाँ से दबाव की राजनीति कस्बे में ईजाद हो गई? ये ठीक नहीं है। दबाव की राजनीति नगर में कुंठित कर देगी, विकास कार्यों को कुंठित कर देगी। अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जो भी फैसला लीजिए, नगर को बचाते हुए, नगर के लोगों को हमारे बच्चे के भविष्य को बचाते हुए आप उचित फैसला लें। आप समझदार हैं, जो भी निर्णय लेंगे उसमें हम भी साझेदार होंगे। हम तो एक व्यक्ति विशेष हो गए, इससे हमारा आपका एक राजनीतिक अनुभव के नाते एक वेदना था, वो आपसे पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी फैसला ले सोच समझ के लें, बिना दबाव में ले, बिना किसी के बहकावे में ले, और किसी के बहकावे दबाव में या पैसे के लालच में मत लीजिए। पैसे के लालच, कुछ पैसे तो चंद दिन के लिए चुनाव के समय मिलता रहेगा, 365 दिन तो अपना कमाना खाना है, अपना जद्दोजहद करना है। हम नेतृत्व तो इसलिए देते हैं कि हमारे बेहतर भविष्य के लिए, न कि हम किसी के दास्ता के लिए, सरपरस्ती के लिए। ये तो चापलूस या चाटुकाल लोग करते हैं सरपरस्ती। हम तो आम नागरिक हैं, हम जनता हैं। हम अपने खुले मन से, खुले दिमाग से अपना भविष्य के फैसला लेंगे, अपने समाज के लिए फैसला लेंगे। इसमें दबाव वाली बात ही नहीं होना चाहिए। गरीब तो बेचारा दो वक्त की रोटी के लिए जो लड़ता है, कुछ पैसों के लिए बहक जाता है, लेकिन जो समझदार वर्ग है, जिसकी ज़मीन नहीं बिकी है, वो कम से कम उचित फैसला ले। क्या हम ऐसे ही ज़िंदगी जिएंगे? आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी फैसला ले वो सही समय पे ले। हमें अपने भविष्य के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चुनाव की चर्चा से, चुनाव की प्रचर्चा से, राजनीतिक घटनाक्रम से तो अब दूर हो चुके हैं। इसलिए ये बात कर रहे हैं कि हम अब सभासद का भी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, और भविष्य किसका कौन देखता है कि कौन अध्यक्ष पद के लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, किसका कल क्या होगा, ये देखा जाएगा। लेकिन जो भी है, हमारे बच्चे, हमारे भविष्य बेहतर माहौल में ज़िंदगी जिए, हम लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। अतः आपसे अनुरोध है कि जो भी फैसला ले, काफ़ी सोच समझ कर ले। ये चुनाव हमको बदलाव के लिए होता है, लेकिन हम देख रहे हैं जो भी बदलाव हो रहा है, शराब वही है, बोतल भर बदला जा रहा है। ऐसे चुनाव चलेगा? एक ऐसा समूह इकट्ठा हो रहा है कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी खुले मन से नहीं जी पा रहे हैं, हमें दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी ज़िंदगी ठीक है कि अपने घर बार में, अपने काम धाम में लग जाए, या ऐसे समाज के पीछे क्यों दौड़ा जाए जो समाज सुनने वाला न हो। क्या अगर आप फैसला लेंगे दबाव की राजनीति, पैसे की ताकत में हमें रहना है तो आपकी अच्छी है, आपकी इच्छा है, लेकिन हम भैया तो ऐसा काम नहीं करने वाले हैं। आप जैसा समझे। भैया नमस्कार। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।